बच्चों आज हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। जैसे मान लो कि एक मैंने दो कंटेनर्स लिए, एक में मैंने ऑयल लिया और एक में मैंने वाटर लिया और सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, हीट दिया दोनों को। कौन जल्दी गर्म होगा? तेल। यस, सही बोला। अब सोचो दोनों का सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है, दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन तेल जो है वो जल्दी गर्म हो रहा है, लेकिन पानी जल्दी गर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पानी में हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा है। इसीलिए वाटर को एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं। पानी इज अ वेरी गुड कूलेंट। अभी समझ लो कि कोई आदमी है जिसको थोड़ा डांटो बस रिएक्ट कर जाता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं, जो बोल रहे हैं उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं है। दूसरा आदमी है, उसको डांटते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके अंदर पेशेंस ज्यादा है। मैं जो बोल रहा हूं, जो गुस्सा मैं कर रहा हूं, उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा है। यही स्थिति है हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर एक चीज तो समझ सकते हैं बच्चों कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं किसी भी सबस्टांस का, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्या हम लिख सकते हैं Q बराबर कांस्टेंट K डैश इंटू डेल्टा टी? ये सर लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं K डैश बराबर Q बाई डेल्टा टी? ये सर लिख सकते हैं। अब हर सबस्टांस के लिए K डैश का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा कर रहे हैं मतलब अलग अलग होगा। हर सबस्टांस के लिए K डैश का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, ज्यादा नहीं, अलग अलग होगा। हर सबस्टांस के लिए K डैश का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, ज्यादा है कम कुछ भी हो, डिपेंड करेगा किस चीज पर, अभी देखते हैं। तो बच्चों हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि C बराबर आ जाएगा इसी K डैश को हम क्या बोल रहे हैं? C बोल रहे हैं कांस्टेंट। K डैश बराबर आ जाएगा C बराबर आ जाएगा Q बाई डेल्टा टी, जो मैंने कहा Q बाई डेल्टा टी आ गया। ठीक है, अब दिस इज हीट कैपेसिटी C बराबर Q बाई डेल्टा टी। अब अगर हम डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस लें या 1 केल्विन लें, याद रखें दोनों सेम ही रहता है, डिफरेंस में दोनों में डिफरेंस में क्या होता है? सेल्सियस में या केल्विन में सेम ही रहता है। मैं बता भी चुका हूं। जैसे मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको क्या लिखोगे? 298 केल्विन। और अगर 26 डिग्री सेल्सियस तुमने लिया है, तुमने लिया 26 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा? 299 केल्विन। अब डेल्टा टी लो तो यहां भी 1 ही होगा और यहां भी कितना होगा? 1 ही तो होगा। तो सेल्सियस डिफरेंस, सेल्सियस या केल्विन डिफरेंस ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस लें, इसका मतलब 298 केल्विन होगा। 26 सेल्सियस लें, इसका मतलब 299 केल्विन होगा। बात समझ आई बच्चों? इसको क्लियर करके दिखा दो, समझ में आ जाएगा। T1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करो केल्विन में तो क्या लिखोगे? 298 केल्विन। और T2 बराबर 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या लिखोगे? सॉरी, एक के ले रहे हैं ना, 26 डिग्री सेल्सियस, ये क्या लिखोगे? 299 केल्विन। अब डेल्टा टी ले लो तो 1 डिग्री सेल्सियस, यहां ले लो तो 1 केल्विन आ गया। तो बात समझ में आ गई अब? तो अगर ये केल्विन हो तो C बराबर Q के बराबर होगा। तो अगर सिस्टम, कोई भी सिस्टम चाहता है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज करना, तो जो हीट वो एब्जॉर्व करेगा वो हीट कैपेसिटी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इज heat required by the
by the system to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Heat capacity is the heat required by the system to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin और 1 Kelvin. भाषा में आ गई. तो सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है कितना से, इतना से, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज हीट कैपेसिटी. अब बच्चों बात उठती है कि सॉलिड गैस में देयर इज ओनली वन हीट कैपेसिटी, बट इन केस ऑफ गैस देयर आर टू हीट कैपेसिटीज. एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा और एक कांस्टेंट प्रेशर पर होगा. तो गैस तो अपने आप में बिल्कुल अलग है. प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम, प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज कर जाएगा. तो अब गैस के केस में दो तरह की हीट कैपेसिटी. एक होती है सीवी. सीवी इज मोलर heat capacity of gas at constant volume, और Cp हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो दो बात कर रहे हैं, सीवी एंड सीपी. तो मैं बात कर रहा था सीवी एंड सीपी के बारे में. सीवी का मतलब हुआ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सीपी का मतलब हुआ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अब हम बात करते हैं सीवी का वैल्यू क्या होता है. लोग डायरेक्टली बच्चों इसको लिखवा देते हैं. अब देखो सी का मतलब क्या था, आपको इस पर ये सोचिए आप कि जो हमारा सी था, सी ये क्या था, क्यू बाई डेल्टा टी था. यस सर था. अब इस पर सोचना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस क्यू का वैल्यू क्या हो. अगर ये जान जाए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे. तो आप ये बताओ कि डेल्टा ई जो होता है क्या वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. ये सर होता है. और क्या हम जानते हैं कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बारे में बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम जब बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हम जानते हैं कि डब्ल्यू जीरो होता है, जो कि डेल्टा वी जीरो हो जाता है. तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई बराबर क्यू. इसका मतलब लिख सकते हैं क्या कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू का वैल्यू डेल्टा ई के बराबर आ रहा है. बच्चों लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा डेल्टा ई बाई डेल्टा टी. बात समझ में आ गई. तो अब बताओ सीवी बराबर डेल्टा ई बाई डेल्टा, ये एक मोल के लिए है. तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो डेल्टा ई है वो हो जाएगा सीवी डेल्टा टी. यस सर है. किसके लिए, फॉर 1 मोल गैस के लिए. किसके लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए होगा. और अगर हम बात करते हैं n मोल्स के लिए, तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर n सीवी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉर n मोल्स ऑफ गैस. किसके लिए, n मोल्स के लिए. अब बताओ कि अगर डेल्टा टी जीरो हम ले लेते हैं, तो यदि डेल्टा टी बराबर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गई बात. तो ये आप याद रखेंगे, डेल्टा ई बराबर एन सीवी डेल्टा टी, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है. अब बात करते हैं किस पर, सीपी की कहानी. सीपी क्या है, अगेन सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी. अब बात करना है कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू का वैल्यू क्या होगा. अच्छा, तो डेल्टा ई क्या होता है सर, क्यू प्लस डब्ल्यू.
कांस्टेंट प्रेशर पर आपने पढ़ा था कि जो W का वैल्यू है, जो W का वैल्यू है वो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। एक्सपेंशन के लिए वर्क क्या नेगेटिव होता है बच्चों। अब इसको पुट करो तुम तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और क्या है हमने पढ़ा है इसके बारे में, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और ये डेल्टा एच के बराबर आपने पढ़ा था कि ये क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। तो ये जो मेरा कंसेप्ट आ रहा है बच्चों, ये कब आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर आ रहा है। सीपी तो क्यू बराबर आ गया डेल्टा एच के बराबर, ये आ जाएगा हमारा क्या, डेल्टा एच, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा टी। हो गई कहानी सीपी बराबर। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और अगर हम बात करते हैं एन मोल्स के लिए, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, किसके लिए, फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। एन मोल्स ऑफ गैस। और अगर डेल्टा टी जीरो ले लें हम, क्या ले लें, व्हेन डेल्टा टी बराबर जीरो, तो आपका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों बात यहां तक क्लियर हो गई। क्या एन यहां पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बारे में बता रहा है। तो ये क्लियर है कि आज थर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई भी जीरो हो जाता है और डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा सीपी माइनस सीवी की। तो क्या हम लिख सकते हैं सीपी क्या था, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, और अगर डेल्टा टी को हम 1 ले लेते हैं तो ये लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी, जहां मैंने डेल्टा टी को क्या ले लिया, 1 केल्विन। इसी के बारे में बात कर रहे थे शुरू से। तो सीपी माइनस सीवी जो होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच बराबर होता है, आपने पढ़ा है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। आपने पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, ये सर पढ़ा है, डेल्टा ई, क्या ये कट जाएगा, ये सर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी। अब इसको मुझे निकालना होगा, पी डेल्टा वी को। अब अगर हम बात करें तो पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर होता है एन आर टी। वेरी गुड। अब बच्चों बताओ, अगर टेम्परेचर में 1 केल्विन से हम चेंज करेंगे तो क्या वॉल्यूम डेल्टा वी से चेंज नहीं कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। तो ये हो जाए, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा अगर वी में डेल्टा वी का चेंज हुआ, कब, जब टी में 1 केल्विन का चेंज हुआ, तो टी प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, पीवी, ये क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, ये क्या हो जाएगा, अच्छा एन तो आपने 1 मोल लिया है, सॉरी बच्चों, एक यहाँ 1 मोल लिए हो, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, पी इक्वल टू आर टी। ठीक है, किसके लिए, 1 मोल के लिए, पी इक्वल टू आर टी, किसके लिए बच्चों, 1 मोल के लिए, ये हो जाएगा आर इंटू, चूंकि सीपी एंड सीपी के बारे में बात करें, दैट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1। हो गया, पीवी पी डेल्टा वी बराबर आ जाएगा क्या, आर टी प्लस हो जाएगा आर। अब इससे घटा दो, इसमें दिस माइनस दिस कर दो, तो क्या हो जाएगा, पीवी प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा माइनस बीवी,
बराबर हो जाएगा क्या, आर टी प्लस हो जाएगा आर माइनस हो जाएगा आर टी। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये कट गया, यस सर। क्या ये कट गया, यस सर। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा P डेल्टा V बराबर क्या, R के बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर क्या, R। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और चीज की। अब एक और चीज की बच्चों बात करते हैं, यहां पर आ गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को हम सिंपली स्पेसिफिक हीट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मेरे प्यारे बच्चों एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस क्या है, बहुत आसान है, बस C बाई एम है, हीट कैपेसिटी बाई मास। अब C का वैल्यू पुट कर दो, तो C क्या था, Q बाई डेल्टा टी था, और इंटू हो जाएगा M। अब इस M को तुम 1 ग्राम ले लो, 1 m ग्राम, व्हेन m बराबर 1 ग्राम, और डेल्टा T जो है ये तुम ले लो 1 केल्विन। तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो S होगा, इफ कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ m बराबर 1 ग्राम, T डेल्टा T बराबर 1 केल्विन, तो या 1 डिग्री सेल्सियस जो भी लेना चाहो लो, ठीक है, तो 1 केल्विन ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 केल्विन। तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। देन S बराबर क्या हो जाएगा, Q के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही स्पेसिफिक हीट क्या है, इज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सिस्टम। 1 ग्राम सिस्टम जब अपना टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा रहा है या 1 सेल्सियस से बढ़ा रहा है, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वही क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। बात समझ में आ रही है ना, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब हम बात किए थे ये वाली बात शुरू में ही, 1 डिग्री सेल्सियस लें या 1 केल्विन लें, तो 1 डिग्री सेल्सियस लें या 1 केल्विन लें, बस। ठीक है, दैट इज 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस जो भी लें। तो डेल्टा टी हम क्या लें, डेल्टा टी यहां पर हम क्या ले लें, 1 डिग्री सेल्सियस लें या 1 केल्विन लें, जो यहां पर हम ले रहे थे। देखो 1 डिग्री सेल्सियस लें या 1 केल्विन लें, ठीक है बच्चों। केल्विन लें, तो देन एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड by 1 ग्राम ऑफ, याद रखना यहां 1 ग्राम आ रहा है, 1 ग्राम ऑफ सिस्टम टू raise its temperature, raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो सिस्टम 1 ग्राम सिस्टम है, अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा है कितना से, 8 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। याद रखेंगे, अब यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे, Q बराबर हो जाएगा MS डेल्टा T। आप बच्चों जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत काम में आएगा। Q बराबर आ जाएगा MS डेल्टा T, ठीक है।
Q बराबर ms डेल्टा। आई बात सब बच्चों समझ में? मजेदार मजेदार लेक्चर लगा ये, मतलब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। थैंक यू सो मच।